किराए के मकान में चल रहा था। हमारे संस्थापक पद्मभूषण आदि रामविलास पासवान जी के द्वारा लाया हुआ। और दुर्भाग्य तो ये था कि बीच में जब अभी एक हम ही लोग के दल से अलग गए एक नेता के नेतृत्व वहाँ पर सांसद थे, उस समय वहाँ पर नामांकन तक बंद हो गया था केंद्रीय विद्यालय का। लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपने पिता के जिस क्षेत्र को हमारे संस्थापक माँ बोलते थे, निरंतरता में वो चिंता में थे। और आज कल विधिवत वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के भवन का पूजन किया गया, भूमि पूजन किया गया और उसको विधिवत रूप से अब वहाँ पर भवन बनने का काम शुरू हो गया। और ये बहुत बड़ा काम हमारे नेता के प्रयास से हुआ। तो ऐसे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा कैसे बिहार आगे बढ़े, कैसे बिहारियों का मान सम्मान, जो हमारे नेता का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। और हमारे नेता आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि वो हमेशा संगठन की बात करते हैं, कैसे संगठन का विस्तार हो। आपने देखा होगा पार्टी टूटने के बाद हमारे नेता प्रयास भी किए थे कि पार्टी भी एक हो जाए, परिवार भी एक हो जाए। देखते होंगे कैसे कुछ लोग जिनके नीचे से धरातल खिंच गया है, गायब हो गया है, और उनके कुछ छोटभैया टाइप के नेता लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, अपने काम में नहीं दूसरे के। जैसे एक तो कहा जाता है कि अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। तो हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। हमारे नेता आपने देखा होगा कैसे जब पार्टी टूटी थी तो उसके अगले ही दिन हम भी संयोग से हमारे नेता को उसमें टाइफाइड हुआ था, हाथ में कैंडुला लगाए थे और खुद ड्राइव कर रहे थे और मैं आगे बैठा था। और वो हमको भी नहीं बताए थे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की किस संदर्भ में अपने चाचा जी के यहाँ जा रहे हैं, बाद में हमको बताए। और हम वो गए थे कि कैसे परिवार एक हो जाए, पार्टी एकजुट हो। वो जा करके, जबकि जाने पर आपने देखा होगा किस तरह से उनको अपमानित होना पड़ा। जिस दरवाजे पर जा करके उन्होंने जिस घर में खेला है, कूदा है, वहां पर आपने देखा होगा लगभग 40 मिनट तक दरवाजा नहीं खोला गया। और उसके बाद जब अंदर गए तो क्या बातें हुई आपको हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बता चुके हैं। तो ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नेता हमेशा प्रयास किए, लेकिन पद की इच्छा में, पार्टी के हमारे संस्थापक के नहीं रहने पर कुछ लोग पार्टी और पूरा सांसदों को लेकर के अलग हो गए। क्या हुआ? हमारे नेता बोलते हैं कि संगठन बड़ा होता है, संगठन की ताकत होती है। एमपी विधायक तो आते हैं और जाते हैं, आपने देखा होगा 5-5 सांसद दे करके चले गए। और हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार की हाजीपुर की धरती से हम लोग शुरुआत किए आशीर्वाद यात्रा का, और पूरे बिहार के कोने कोने में घूमने का था। और लोगों का विश्वास हमारे नेता की नीतियों पर, हमारे नेता के नियत पर, हमारे नेता के चाहने वाले लोग उनको भरपूर आशीर्वाद दिए। विशेषकर महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, सब तबके का, जाति पाति मजहब की सीमा तोड़ करके चिराग पासवान जी को आशीर्वाद मिला। और उनके दिशा निर्देश में हमारे सभी साथी हमारे बैठे हैं। संजय पासवान जी हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव, हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं भट्ट जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे हैं अजय जी, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे जी, युवा के वेद पांडे जी, हमारे पीछे उपाध्यक्ष लोग बैठे हैं, राष्ट्रीय बैठे हैं, हमारे प्रवक्ता जी लोग बैठे हैं। तो हम लोग अपने नेता के नेतृत्व में, हमारे नेता कदम से कदम रख करके हम सभी लोगों का मार्गदर्शन किया। और हमारे पास उस समय कार्यालय भी नहीं था, हमारे पास एक भी सूची नहीं थी। उसके बावजूद अपने नेता के नेतृत्व में हमारे सभी एक एक सम्मानित नेता ने काम किया और हम लोग तिनका तिनका जोड़ा।
और हमारी पूंजी क्या थी? पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का चमत्कारी नेतृत्व, और कुछ ही दिनों में हमारे संगठन का लोहा सभी विरोधी से लेकर के सब लोग माने। ये हमारे नेता, ये हमारी पूंजी है, और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के निर्देश पर निरंतरता में आपने देखा होगा नौ संकल्प महासभा निकलना कार्यक्रम हो रहा हमारे नेता के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के राजगीर में किए, मुंगेर में किए, गया में किए, सारण में किए, और ये कार्यक्रम अभी और जगह होना है। उसके बाद हमारे नेता का जो एक है, हम लोग करने जा रहे हैं चिराग का चौपाल, ये भी हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो संगठन है। अब कुछ लोग देखते हैं एक पीसी करने की बीमारी है, काम तो है नहीं उनके पास, सिर्फ मीडिया के साथियों को बुला करके अनर्गल बात, अपने, वही मैंने जैसे कहा कि अपने घर, अपने दुखी होने से उनको दुख नहीं है, पड़ोसी कैसे खुश है, पड़ोसी कैसे खुशहाल है, उनके दुख से दुखी ज्यादा लोग, तो उस पर चल रहे। अरे संगठन में आना जाना लगा रहता है, संगठन के लोग आएंगे, काम दायित्व मिलेगा, दूसरा दायित्व मिलेगा। कुछ परिस्थिति में एक ही पद पे सब लोग थोड़ी ना रहते हैं, हमेशा नेतृत्व जब चाहेगा उनको नया नया दायित्व देगा, नया नया दायित्व उसे काम लेगा, और नेतृत्व हमारे नेता चिराग पासवान की पैनी नजर सब पे रहती है, तो इसलिए हम उस पर नहीं कुछ जाना चाहते। वो लोग कल एक पीसी किए, उसमें एक हमारे संगठन, अरे भाई जब हम जिला अध्यक्ष को वहां से हटा करके हमने उनको प्रदेश सचिव बना दिया, तो सूचा संगठन व्यक्ति से नहीं होता, संगठन नेतृत्व से होता है, और नेता के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन पार्टी मजबूत हो रही है। हम लोग हजारों की संख्या में कार्यक्रम कर रहे हैं अपने नेता के नेतृत्व में। हमारे पास सिर्फ नेतृत्व की ताकत है, हमारे नेता का जो चमत्कारी नेतृत्व है उसकी ताकत है, उसके बदौलत हम लोग हजारों की संख्या में कार्यक्रम कर रहे हैं, और जनता से जुड़े हुए सवालों को हमारे नेता रखने का काम करते हैं। जहां पर हम लोग सब जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, एनडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पांचों दल की ताकत यही होती है, सब दल का ताकत जब एकजुट होगा तब हम लोग का जो नारा है 2025 225, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब विपक्ष का क्या है, जब चुनाव आता है तो विपक्ष के लोग कोई बड़ा सा मुद्दा उठाएंगे। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में से पहले वो लोग एकदम पूरा विपक्ष पूरे देश में भ्रम फैलाने की स्थिति करेगा कि इस बार आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान में वो हो जाएगा। क्या हुआ? खुश हो गया उनका। उसी तरह से एसआईआर का मुद्दा अभी लेकर के देखिए, विपक्ष एक है, चुनाव है बिहार, उसमें क्या है भाई, जो मर गए हैं लोग उनका नाम कट रहा है, जिसका डबल नाम है उनका नाम कट रहा है। इसमें पीड़ा क्यों है? इसमें चिन्हित थोड़ी नहीं किया जा रहा है। हम अपने बूथ पे, हमारे अपने बूथ पर करीब 25-30 लोग जो स्वर्गवास हो गया था जिनका, उनका नाम विलोपित किया गया। ये तो चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। तो ये लोग कोई नया मुद्दा विहीन विपक्ष है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ये लोग इन सब बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा, ये लोग एसआईआर का मुद्दा उठाएं। भाई, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। सदन में, जैसा कि हम नेता के बयान में सुने, सदन में अगर इस मुद्दे पर डिबेट होगा तो कौन मंत्री जवाब देगा? हमारे नेता ने बताया, कौन मंत्रालय आएगा भाई चुनाव आयोग के यहाँ? आप चुनाव आयोग एक भी आपने कंप्लेन दर्ज नहीं किया, तो अनर्गल मुद्दा विहीन विपक्ष है, मैं ये कहना चाहता हूं। और हमारे नेता के निर्देश पर हमारे प्रभारी जी ने सभी जिला में संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। सभी जिला, जैसे 2, 4, 5 जिला हम लोग प्रमंडल वाइज कार्यक्रम कर रहे हैं। इस सब पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और इस काम में हम लोग विश्वास रखते हैं। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं है पूंजी, वो लोग चले हैं हम लोग को पीसी कर करके बेवजह अनर्गल। क्या उन लोगों को किसी बढ़िया मुद्दा पर न जवाब दिया जाएगा? ऐसे मुद्दों पर क्या जवाब दिया जाए? जिनके पास न कुछ पूंजी है, न कुछ पगार है,
और निरंतरता में पड़े हुए हैं कि मुंह खोले हुए हैं कि कब महागठबंधन हमको अपने दल में, अभी तो महागठबंधन के पार्ट भी नहीं है। अपना वजूद बचाने के चक्कर में, वजूद क्या बचाने के चक्कर में, संगठन नहीं, सिर्फ परिवार बचाने के चक्कर में, कैसे बेटा सेट हो जाए, कैसे भतीजा सेट हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। दिन में कुछ और बात होती है, रात में कुछ और बात करते हैं लोग। और एक तो है जिनमें दिन रात का पता नहीं है, वो पीसी करते रहते हैं, अपने शब्दों से किस तरह की बातें करते हैं, शर्म नहीं आती है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.